नमस्कार। कैसे हैं आप? दुनिया में किसी भी देश की विदेश नीति एक होती है। विदेश नीति पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब से नहीं होती है। सरकार के साथ आप विदेश में बाहर देश के बाहर आपका हर एजेंडा जो देश के अंदर राजनीतिक मुद्दे से जुड़े होते हैं, राजनीतिक स्वार्थ से जुड़े होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो देश का मुद्दा होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से राहुल गांधी ने दुनिया के मंच पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा अपने चीनी एजेंटों के माध्यम से, वो अब नग्न स्वरूप में आ गया है। हमास के आतंकवादियों के साथ राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस खुल करके आ गई। भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन हर कोई जानता है कि वो काठ के घोड़े हैं, उनकी औकात कुछ नहीं। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ है। कांग्रेस न सिर्फ आतंकवादियों के साथ है, इसलिए साथ है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त जो यहां पर जिहादी हैं, उनका सेंटीमेंट इस्लामिक आतंकवाद के साथ है। राहुल और कांग्रेस बस उसी वोट बैंक के कारण भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अब यह षड्यंत्र कई गुना इसलिए बढ़ गया कि वो जाति द्रोह करा करके भारत के अंदर सनातनियों को बांटने का एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कांग्रेस ने अपने आप को पूरी तरह से नग्न कर दिया। इस देश को आज कांग्रेस के उस चरित्र से इसलिए नहीं कि पॉलिटिकल मुद्दा है, ये पूरा मामला भारत के खिलाफ षड्यंत्र है। दुनिया में यही बताया जा रहा है कि अमेरिका किसके साथ है, रसिया किसके साथ है, इंग्लैंड किसके साथ है, ऑस्ट्रेलिया किसके साथ है। वैसे ही बताया जा रहा है कि भारत किसके साथ है। भारतीय प्रधानमंत्री ने खुल करके कह दिया कि हम हमास के जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ हैं और इजराइल के साथ हैं। भारत पहला देश है जिसने इस तरह की बात कही। उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, तमाम देश जो हैं उसके साथ आए। इनफैक्ट जिहादियों के अब्बा सऊदी अरब ने भी इजराइल के का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से साथ देते हुए इस शांति की अपील की है। तो क्यों कांग्रेस आतंकियों के साथ है? क्यों कांग्रेस भारत को जातियों में तोड़ने के नए एजेंडे में है? इसके साथ साथ 5 राज्यों में जो चुनावी घोषणा हुए हैं, उसके क्या मायने हैं भारत के लिए, ये तमाम चीज समझेंगे। सतीश जी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सतीश जी सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर मैं अब यही कह रहा था कि विदेश नीति तो किसी भी देश की एक ही होती है, लेकिन कांग्रेस ने एकदम से भारत के अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति पर भी एक षड्यंत्रपूर्ण चाल चल दी है। आतंकवाद के साथ कांग्रेस खड़ा हो गया है। खुल करके कांग्रेस ने कह दिया है कि वो हमास के साथ है, वो फिलिस्तीन के साथ है। और यहां एएमयू में फिर नारे लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अब एएमयू तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया है और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है। ये फिर आवाज उठेगा, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ऐसी संस्था की क्यों जरूरत है। लेकिन सबसे अहम बात कि कांग्रेस के साजिश के मायने क्या है सर? मनीष जी, कांग्रेस ने आज जो आपने कहा उसने ये तो साफ कर दिया कि उसका हाथ आतंकवादियों के साथ, बिल्कुल खुलकर उसने एक शब्द भी इजराइल के लिए सहानुभूति का नहीं है। और उसने पूरे फिलीपींस काज को लेके उसने हमास का नाम नहीं लिया, उसने फिलिस्तीन का नाम लिया, जबकि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। फिलिस्तीन कहिए तो हमास, और हमास कहिए तो फिलिस्तीन। वही एक तरह से शासन कर रहा है, वही राज कर रहा है। तो कांग्रेस ने खुलकर आतंकवादी जिन्होंने कल हत्या, बलात्कार सब कुछ किया, और क्या किस तरह का मतलब निर्दयता की सीमा पार कर दी, वो वीडियो आज भी घूम रहे हैं। लोग दिखा रहे हैं किस तरह से महिलाओं और बच्चों, बूढ़ों के साथ उन्होंने क्या किया है। और इस कांग्रेस को शर्म नहीं आई कि ये उन हत्यारों के साथ, उन बलात्कारियों के साथ खड़ी हो गई, बेशर्मी के साथ खड़ी हुई। बाकायदा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग करके मंथन करने के बाद ये ऐलान किया है। लेकिन मनीष जी, मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा
ये तो आपने टेलीविजन पर सुना होगा कि कांग्रेस ने उन आतंकवादियों के साथ खड़े होने का फैसला किया और इजराइल के खिलाफ उसने एक तरह से जहर उगला और ये साफ कर दिया कि हम इजराइल वर्सेस जो आतंकवादी हैं उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मनीष जी, इसका एक और पहलू है और उसमें कांग्रेस समय से सारे शामिल हैं। जैसे तो जदयू फलाने डिमाके, आज केसी त्यागी ने भी इजराइल को आतंकवादी घोषित कर दिया और मार बल्फा बिफला दुनिया भर का उसने नौटंकी की। तो जरा दर्शकों को बता दूं कि ये आतंकवाद के साथ नहीं है, ये भारत के दुश्मनों के साथ हैं। ये भारत के दुश्मनों के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अभी बताता हूं मनीष जी, जरा उदाहरण देके बताता सुन हूं। लीजिए, केसी त्यागी को सुन ही लीजिए इस नीतीश कुमार के चमचे ने क्या कहा है जब आपने चर्चा की है तो। खुद है जिसने समय समय पर फिलिस्तीनियों पर जुल्म जाती है। सबसे बड़ा टेररिस्ट इजराइल खुद है जिसने समय समय पर फिलिस्तीनियों पर जुल्म जाती है। सबसे बड़ा टेररिस्ट इजराइल खुद है। जी, सुना आपने। ये इजराइल को टेररिस्ट और दुनिया भर की बातें जो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका कहना है कि वो फिलिस्तीन में बड़ा जुल्म कर रहा है। ये यही तो इनका प्ली है कि फिलिस्तीन पे उसने बड़े अत्याचार किए और फिलिस्तीनियों ने जो हिंसा नंगा नाच कल किया वो सब जायज है। मनीष जी, मैं जरा इन्हीं के तर्क पे आता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं सब जो तथ्य देने जा रहा हूँ उसको इनके पिताजी भी नहीं नकार पाएंगे। ये तो ये देश के दुश्मनों के साथ खड़े हैं। अगर ये मानवता के मनीष जी बड़े सिपाही हैं, बड़े लड़ैया हैं, ठेकेदार ठेका लिए हैं मानवता का, और खास करके मुसलमानों की मानवता का लिया, मुसलमानों की पीड़ा इनको बड़ा दर्द करती है, तो जरा एक बात का जवाब दे दे मनीष। ये अगर इस केसी त्यागी ने असलियत है तो जरा ये जवाब दे दे, और कांग्रेस की जो पूरी कमेटी है वो भी एक जवाब दे दे इस हिंदुस्तान को, ताकि क्लियर हो जाए कि तुम देश के दुश्मनों के साथ नहीं खड़े हो। मनीष जी, फिलिस्तीन का जो एरिया है वो पूरा उसका जो क्षेत्रफल है वो 6100 किलोमीटर है। 60,080 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 60,080 वर्ग किलोमीटर। और जो फिलिस्तीन की आबादी है 54 लाख है। 54 लाख कुछ हजार है, आप उसको 54-55 लाख मान लीजिए। तो 6000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले 54-55 लाख मुसलमानों की मानवता और दुनिया भर की इनको संवेदना इनको परेशान कर रही है। इतना परेशान हो गए कि उनके हत्यारे बलात्कारियों के साथ खड़े हो गए। जो देश एक है, जो भारत का दोस्त है, उस इजराइल को ये गाली बक रहे हैं, धुआंधार बक रहे हैं। और आज कांग्रेस ने तो एक तरह से इजराइल को अपना दुश्मन घोषित ही कर दिया। मैं इनकी सारे तर्क मान लेता हूं, लेकिन इनकी मानवता, इनकी संवेदना मनीष जी तब क्यों सो जाती है जब बिल्कुल पड़ोस में, वो फिलिस्तीन हमारे पड़ोस में नहीं है, बिल्कुल पड़ोस में चीन में एक सिंजियांग प्रांत है। उसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी फिलिस्तीन से समझिए कम से कम 50 गुना ज्यादा, 50 और ज्यादा ही होगा। तो वहां सिंजियांग में मनीष जी 16 लाख वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, और वहां पे 1,80,00,000 मुसलमान रहता है, यानी इससे फिलिस्तीन की तुलना में 3 गुना ज्यादा। और अब तक पिछले 10 साल के अंदर चाइना उनमें से करीब करीब 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ल कर चुका। चाइना वहां पे चाइना ने मस्जिद बंद करा के वहां शराब खाने खुलवा दिए, वेश्यालय खुलवा दिए, शौचालय खुलवा दिए, उसने मस्जिद और मदरसा बंद करा के। ये वहां इनकी मानवता क्यों नहीं जागती है? ये वहां इनकी संवेदनाएं क्यों नहीं जागती हैं? ये कांग्रेस जरा पूरी वर्किंग कमेटी और अपने पिताजी को भी बुला लें, जरा बताना है कि जवाब देना है कि हमारी फिलिस्तीन पे हमारी मानवता नंगे होकर नाचती है, लेकिन जब सिंजियांग में मुसलमानों के ऊपर यह अत्याचार होता है तो घूंघट काट के किसी अनपढ़ गंवार बहू की तरह सर लजा लजा के बैठ जाती है, मुर्दों की तरह मौन हो जाती है। तो ये मनीष जी, मैंने इसीलिए फिलिस्तीन से सिंजियांग प्रांत की तुलना की। बिल्कुल पड़ोस में है। सिंजियांग प्रांत भारत के ज्यादा करीब है, वो तो थोड़ा समुद्र पार करके जाना पड़ेगा फिलिस्तीन, फिर फिलिस्तीन से दूर ही दूर है। तो ये वहां के मुसलमानों के लिए इनके प्राण निकले जा रहे हैं, लेकिन सिंजियांग के नाम पर ये बोलते नहीं है, मुर्दों की तरह मौन रहते हैं। क्यों? अब बताता हूं क्यों मौन रहते हैं। क्योंकि सिंजियांग प्रांत में वो जो मुसलमानों का इंटरनेशनल ठेकेदार है पाकिस्तान, जो भारत का दुश्मन है, वो चुप है। तो ये भारत के दुश्मन के साथ हैं। चीन क्योंकि भारत का दुश्मन है, इसलिए ये कांग्रेस, ये जेडीयू, ये सपा, ये बसपा, ये राजद, ये उस भारत के दुश्मन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भारत के दुश्मन के साथ खड़े हुए हैं। और सिंजियांग प्रांत के उइगर मुसलमानों की कहानी इनको नंगा कर देती है मनीष जी।
ये जो आज जिस कांग्रेस ने पूरा पाखंड किया, परपंच किया, बड़ी मानवता और संवेदना की छाती पीटी, ये क्यों नहीं बताती कि इसकी संवेदना तब मर क्यों जाती है, इसकी मानवता मर क्यों जाती है जब सिंजियांग प्रांत में 1.5 लाख उइगर मुसलमान कत्ल कर दिए जाते हैं, मस्जिद पे बुलडोजर चला के शराब खाना खुलवा दिया जाता है, मदरसे में बुलडोजर चला के वेश्यालय खुलवा दिया जाता है, और वहां पे जो और मदरसे हैं वहां पे शौचालय खुलवाए और बाकायदे वीडियो हैं। लेकिन आज तक ना ये कांग्रेस, ना सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला चीन के खिलाफ। क्यों? क्योंकि चीन भारत का दुश्मन है, इसलिए उसके साथ हो। तो ये समझिए, ये इनकी अनौता मानवता से लेना देना नहीं, ये भारत के दुश्मनों के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। मनीष जी, कल इतना बड़ा नरसंहार हुआ भारत के दोस्त के यहाँ हुआ, ये उस दोस्त के खिलाफ उस दुश्मन के साथ खड़े हो गए। तो ये केवल भारत के टुकड़े कर देना चाहते हैं और भारत के दुश्मनों के साथ ये नंगे होकर नाच रहे हैं, बिल्कुल साफ है। अन्यथा ये कांग्रेस हो, जदयू हो, फलाने ढिमाके जितने ये इंडी गैंग है, INDA गैंग, इसको जवाब देना चाहिए इस देश को कि इसके फिलिस्तीन के मुसलमान और सिंजियांग प्रांत के उइगर मुसलमानों में क्या फर्क है, क्या अंतर है। जो 1.5 लाख से ज्यादा कत्ल कर दिए जा चुके हैं मनीष जी, उनको वो सीधे सीधे बुलडोजर चलवा देता है चीन। तो क्योंकि पाकिस्तान नहीं बोलता, तो ये कांग्रेस कैसे बोल दे। मणिशंकर अय्यर उससे मदद मांगने गया था कि मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। तो जो हाफिज सईद की मदद मांगने जो मणिशंकर पाकिस्तान चला जाता है, तो वो पाकिस्तान के इशारे पर तो नाचेगा ही, वो चीन के इशारे पर चीन के गुलामों की तरह नाचेगा ही। अन्यथा जवाब दे। और मैं दर्शकों को कहूंगा इनसे सिर्फ यही पूछिए कि वहां पे तो 6000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है सिंजियांग फिलिस्तीन का, 55 लाख मुसलमान रहते हैं। और वहां से और बड़े आराम से मनीष जी, जब तक झगड़ा नहीं करते, वहां नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, बाकायदे वीडियो आता है। लेकिन जो मैंने बताया मस्जिदों में और मदरसों में तो शौचालय और वैश्यालय सब खुलवा ही रहा है वो। उसके अलावा मनीष जी, नमाज पढ़ने पे प्रतिबंध है, दाढ़ी रखने पे प्रतिबंध है, और रोजे में तो वो मस्जिद के जो मौलाना है उनको निकलवा के चौराहे पे उनसे डिस्को करवाता है वही चीन। सारी खबरें और सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो ये कांग्रेस बेशर्मी की तरह बेशर्मी ओढ़े क्यों चुप रहती है? ये कितनी कायर, कितनी नपुंसक है, या इसकी कितनी दोगली है, इसकी मानवता कितनी दोहरी चरित्र की इसकी संवेदनाएं हैं कि वहां पर ये बिल्कुल नंगे नजर आते हैं। तो ये जितना पाखंड जब फिलिस्तीन के लिए करते हैं, तो इनके सारे पाखंड के कपड़े वो सिंजियांग प्रांत की कहानी उतार देती है कि वहां पे ये मौन रहते हैं। तो इनका कोई एजेंडा नहीं है, ना इनका एजेंडा फिलिस्तीन के मुसलमान है, ना कहीं के मुसलमान है। इनका एजेंडा भारत के दुश्मनों का साथ देना है और जितना हो भारत के दुश्मनों के हाथ मजबूत करना है। इसीलिए भारत के जो सबसे बड़ा दुश्मन है चीन, उसके खिलाफ ये एक शब्द नहीं बोलते। मुसलमानों पे चाहे बुलडोजर चले और चाहे कुछ भी चले। ये है, तो ये इनके आज की जो वर्किंग कमेटी थी, इसका ये है।